महाराष्ट्र संतों की भूमि कही जाती है। यहाँ कई महान संत हुए हैं और उनकी बनाई रचनाएं, उनसे जुड़ी कहानियाँ दुनिया भर में मशहूर हैं। ऐसे ही एक संत थे संत नामदेव, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान विट्ठल के भक्त थे। संत नामदेव ने महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक हरि नाम की वर्षा की। संत नामदेव की दासी थी संत जनाबाई। जनाबाई संत नामदेव को अपना गुरु मानती थी। जनाबाई बचपन से ही भगवान विट्ठल की भक्त थी और पूरे समय विट्ठल विट्ठल जपती रहती थी। जनाबाई की भक्ति के किस्से बहुत मशहूर हैं। इनमें से एक किस्सा गोबर से बने उपलों से जुड़ा है, जो कि काफ़ी मशहूर है। जनाबाई संत नामदेव के घर रहती थी और घर के सारे काम करती थी, साथ ही उनकी पूजा अर्चना में मदद करती थी। जनाबाई की पड़ोसन उनसे ईर्ष्या करती थी और अक्सर उन्हें बुरा भला कहती थी। वहीं जनाबाई हर समय मन ही मन भगवान का भजन करती रहती थी और पड़ोसन की बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। पड़ोसन को जब लगा कि जनाबाई पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने एक दिन चाल चली। जनाबाई रोज़ाना गोबर के उपले थापा करती थी। पड़ोसन ने ये कहकर उपले ले लिए कि ये उपले उसके हैं। तब जनाबाई ने कहा कि ये मेरे उपले हैं। झगड़ा बढ़ गया। तभी वहाँ से राजा के सैनिक गुजर रहे थे, तो वह उन दोनों को राजा के पास ले गए। राजा ने जनाबाई से पूछा कि कोई निशानी बताओ जिससे साबित हो कि यह उपले उनके हैं। इस पर जनाबाई ने कहा कि मैं भगवान विट्ठल का नाम जपते हुए हर काम करती हूँ। उपले बनाते समय भी मैं विट्ठल विट्ठल जप रही थी। आप उपलों को कान से लगाकर देखिए, इनमें से विट्ठल का नाम सुनाई देगा। ये बात सुनकर सभा में मौजूद सारे लोग चौंक पड़े। तब राजा ने सच में अपने कान के पास उपले को ले जाकर सुना, तो उससे विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही थी। यह सुनते ही राजा जनाबाई की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए और उनके चरणों में झुक गए। साथ ही उनकी पड़ोसन को सजा दी गई। वहीं पूरी सभा भगवान के जय जयकार से गूंज उठी।